नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे किसानों को न्याय कब। तो के न्यूज किसानों की हक की लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हक की मुहिम जो है लगातार चला रहा है। और उसी मुहिम के तहत आज हम बात कर रहे हैं कि किसानों को न्याय कब। किसान जो है, खरीफ की फसल है, किसान खाद के लिए भटक रहा है, खाद की किल्लत से किसान परेशान है। आज हम उस अन्नदाता की बात करेंगे जो हमारे लिए अन्न उगाता है, हमारे पेट के, देश के पेट को भरने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीर हालांकि आ रही हैं जो चिंताजनक है। खाद की भारी किल्लत से किसान बेहाल हैं। कई गांव में महिलाएं, कई जो सोसाइटियों के सामने महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए खड़ी हैं, अब बेटियों को लेकर लाइन में खड़ी हैं कि किसी तरीके से उनको खाद मिल जाए। न धूप की परवाह, न बारिश की परवाह, न भूख की परवाह, बस एक ही उम्मीद, एक ही आस कि उनको खाद किसी तरीके से मिल जाए। कुछ जगहों पर तो किसानों को मजबूरन प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है। किसानों को अपनी आवाज जब जिम्मेदारों की कान तक नहीं पहुंच रही है तो किसानों को अपनी आवाज तेज करनी पड़ रही है और प्रदर्शन का भी सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि किसान को आवाज उठाना क्या जुर्म बन गया है? किसानों की इस पीड़ा को न सिर्फ आंकड़ों में देखा जा सकता है और न ही कागजों की योजनाओं में समेटा जा सकता है। ये दर्द जमीन से जुड़ा है, पेट से जुड़ा है और इस देश की आत्मा से जुड़ा है। क्योंकि सरकारें कोई भी हों, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, योजनाएं भी बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन आज भी किसान उसी सवाल के साथ खड़ा है। किसानों के सामने वही सवाल जो सालों से खड़ा था आज भी वही खड़ा है। क्या हमें केवल वोट बैंक समझा जाएगा? ये किसानों का सवाल है। आज वक्त है कि हम मिलकर इस मुद्दे को सिर्फ एक खबर के तौर पर न लें बल्कि एक जिम्मेदारी के तौर पर लें, ताकि अगली बार जब हमारी थाली में, हमारे सामने भोजन का टुकड़ा आए, हमारे थाली में भोजन आए, तो हम किसानों की उस मेहनत को समझ पाएं, हम महसूस कर पाएं कि कितनी मेहनत से ये अन्न जो है ये उगाकर हमारे पास लाया गया है। किसानों को हर जगह तिरस्कार मिल रहा है। यूपी के कौशाम्बी जिले में सिराथू तहसील परिसर में एक बार फिर लेखपालों की दबंगई सामने आई, जहां किसान को लेखपालों के द्वारा पीटा गया है। मत्स्य पालन का पट्टा की जानकारी लेने के लिए आए दलित पिता पुत्र किसान को दर्जनों लेखपालों ने मिलकर पीटा है, बड़ी बेरहमी से पीटा है। न सिर्फ खाद की समस्या एक तरफ है, किसानों की अपनी तमाम ऐसी समस्याएं हैं। किसान अपने खेत की पैमाइश के लिए जाते हैं, अपने किसी भी जरूरत के लिए जाते हैं तो उनको तिरस्कार, लाठियां और उनको बेइज्जत होना पड़ता है। लेकिन उनकी पीड़ा, उनकी समस्या का निदान नहीं होता है। सिराथू तहसील में किस तरीके से किसान को पीटा गया, लेखपालों के गुट ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं जब इस मामले में सिराथू एसडीएम राजेश गौड़ से बात की गई तो उन्होंने साफ कैमरे के सामने कहा कि सूचना गलत है, अगर सबूत है या प्रूफ है तो आप लाइए। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, उल्टा ही सूचना यह मिली कि शिकायतकर्ता के द्वारा बदमाशी की गई, यह जानकारी उल्टा दी गई। सवाल उठता है कि आखिर न्याय कौन करेगा और इन पीड़ित किसानों की गुहार कौन सुनेगा? सिराथू तहसील परिसर के लेखपाल कक्ष का यह वीडियो है, जहां साफ दिखाई दे रहा है कि चर्चित लेखपाल सुल्तान अहमद, रियाज अहमद, मुकेश पटेल और रवि विश्वकर्मा समेत कई अन्य दर्जनों लेखपाल पिता पुत्र पर हमला करते नजर आए। बताया जा रहा है कि घटना सिराथू तहसील के लेखपाल कक्ष की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में लेखपालों की भीड़ ने पिता पुत्र को घेर कर पीटा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली बार ये नहीं है जब तहसील परिसर में गुंडई देखने को मिली। कुछ महीनों पहले लगातार ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं जिसमें आम लोगों के साथ लेखपालों के द्वारा खुलेआम मारपीट की गई। पीड़ित किसान का आरोप है कि तहसील परिसर में लेखपालों का आतंक इस कदर है कि अब वो किसी भी अधिकारी से डरते नहीं है। वहीं इस मामले में एसडीएम सिराथू राजेश गौड़ ने बताया कि उन्हें साफ तौर पर कैमरे के सामने वो कहते नजर आए कि यह सूचना गलत है, जबकि सैकड़ों लोगों के सामने किसानों ने लेखपालों ने उस किसान को पीटा। अगर सबूत, एसडीएम का कहना है कि अगर सबूत है तो सामने लाइए, और उल्टा ही उसी पीड़ित किसान को
आरोपी बनाकर उसकी गिरफ्तारी की बात कही जाने लगी। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ वो हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद अन्य जनपदों का भी रुख करते हैं, उन जनपदों में किसानों को कैसी दिक्कतें हो रही हैं। तो उसके बाद हम एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब से शिकायत किए तो एसडीएम साहब बोले कि आपने हाथ उठाया। एसडीएम साहब अगर एक भी हमारा हाथ उठाने का वीडियो दिखा दें तो हम जो कहेंगे वो सजा काटने के लिए तैयार हैं, नहीं तो इन नेकपालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमको फिर उसके बाद पुलिस आ गई और हमको थाने लेके गए। वहाँ पे हमारे ऊपर तो काफ़ी नेकपाल वहाँ पे इकट्ठा हो गए और हमारे ऊपर दबाव बनवा के हमसे सुलह समझौता करवा लिए। मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं उधर निवासी हूँ, थाना मोहब्बतपुर पैंसा, तहसील सुराथू। हमारा 6 तारीख को मत्स्य पालन का पट्टा हुआ था। उसके बाद पट्टे की रसीद लेने गए थे हम, तो वहाँ से रसीद हमको मिली। रसीद जहाँ पैसा जमा होता है वो साहब ने कहा कि तुम एक रिपोर्ट वहाँ से बनवा लो लेखपाल से कि वो लगती है वहाँ तालाब में पानी है कि नहीं है। तो हम कहा ठीक है, तो हम वहाँ गए बनवाने। तो बनवाए तो बोले कुछ खर्चा पानी दो। तो हम कहा कितना दे दें, कहा 5-5 हज़ार दे दो दोनों आदमी। हम थे, हमारा एक पार्टनर और दूसरे तालाब का पट्टा उसका रमेश नाम है। तो हम 1-1 हज़ार दे के चले आए। तो मुझे मेरे घर में काम लगा था, तो मैंने रमेश को बोला कि चलो अभी लेखपाल आ रहे हैं। बोले हम आ रहे हैं, थोड़ा बाहर काम है, अभी आके कर देते हैं आपका काम। वो लड़का वहाँ बैठा रहा, उसको बैठाए थे। फिर शाम के बोले चलो अब कल आना। फिर कल गया वो लड़का, तो फिर वो बोले चलो ठीक अभी कर देते, कर बैठाए फिर लौटा दिए। यानी ऐसा करते हुए 3-4 बार लौटा दिए। अब सीतापुर की हम बात करते हैं। सीतापुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। के न्यूज लगातार इस मुहिम को चला रहा है कि किसानों को आखिर खाद नहीं मिल पा रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है, आखिर जमाखोरी क्यों हो रही है और कालाबाजारी क्यों की जा रही है। अब इस पर सीतापुर प्रशासन जो है वो जागा है और किसी विभाग की कार्रवाई सामने आई है। खाद की दुकान को सील किया गया। सीतापुर के तंबौर कस्बे में मुख्तार अनीस रोड पर स्थित मन्नेलाल पोरवाल खाद विक्रेता की दुकान पर जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार मिश्र ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारकर दुकान को सीज किया। जी क्या पूरा जिसलिए सीजर की कार्रवाई करनी पड़ी? शुरू में 13 अगस्त को एक शिकायत मिली थी कि हिंदुस्तान टेबल टॉप फैक्ट्री एक है जहां पर यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक ऑटो रिक्शा से उसके अंदर यूरिया जा रही। उसी क्रम में मेरे द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस बल के साथ में उस दिन छापेमारी की गई थी और संदेह के आधार पर थाना कोतवाली जो यहाँ पे है तंबौर में एक FIR दर्ज कराई गई थी। उसी क्रम में जो हमारे IO साहब नामित हुए थे उनके द्वारा जांच की गई और ये निकाला गया कि एक मन्नेलाल खाद भंडार जो है यहाँ पे तंबौर चौराहे पे कि वो उनके द्वारा जो है उनको यूरिया सप्लाई की गई थी फैक्ट्री में। आखिर समितियों पर किसानों को लाइन में खड़ा होना क्यों पड़ रहा है? क्या जिले में खाद की किल्लत है? नहीं, ऐसा है, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है और सरकार का प्रयास है, हम सबका जिला प्रशासन का, कि जो किसानों को, चूँकि जो समितियां होती हैं वो उनकी खुद की संस्थाएं होती हैं, उसी में उनका प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए हम लोग समितियों के माध्यम से उर्वरक का वितरण करा रहे हैं। सीतापुर में खाद की समस्या कब तक खत्म होगी? नहीं, देखिए ऐसा है, मांग के अनुसार नियमित रूप से रैक आ रही हैं और जैसे ही रैक आती हैं हम साधारण सहकारी समितियों और जो भी सेंटर्स हैं उर्वरकों के वहाँ पर हम भेज रहे हैं और निश्चित रूप से इस समय सेकंड टॉप ड्रेसिंग का काम चल रहा है। मैं समझता हूँ 1 सप्ताह के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। तो सीतापुर की आपने तस्वीरें देखी। सोनभद्र की हम बात कर लेते हैं। खाद वितरण में सोनभद्र में लापरवाही से किसान भड़के हैं। बिडमगंज और मेदनी खाड़ में इन केंद्रों पर किसानों का हंगामा देखने को मिला है। खाद दो के नारे से पूरा परिसर गूंजता नजर आया। मौके पर पहुंचे दारोगा द्वारा किसान को लाठी से पीटने का आरोप है। पिटाई से भड़के किसानों ने दारोगा को घेर लिया। अत्याचार नहीं सहेंगे ये कहते हुए जमकर नारेबाजी हुई। रांची रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस दौरान जाम भी लगा दिया गया। हालात बेकाबू देखकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी, SDM व CO को भी हालात की जानकारी दी गई। तीनों केंद्रों पर 1200 से ज्यादा किसान जुटे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं किसान को लेखपालों के द्वारा पीटा जा रहा है, कहीं किसानों को पुलिस की लाठियां मिल रही हैं और ये किसी एक जनपद की नहीं है, तमाम जनपदों की कहानी सामने आ रही है।
अब हरदोई की हम बात कर लेते हैं। हरदोई के साहाबाद तहसील क्षेत्र की गढ़ी स्थित किसान सेवा सहकारी समिति पर खाद की आपूर्ति न मिलने से किसान नाराज है। किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाओं सहित सैकड़ों किसानों ने सड़क पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया है और मांग को लेकर जाम लगाया है। प्रदर्शन के दौरान वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली है। आवागमन घंटों तक बाधित रहा। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि सोसाइटी गोदाम प्रभारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। श्रवण कुमार हमारा नाम है, ग्राम मोडेरी के रहने वाले। हम पहले यहाँ यारी गए, यारी से यहाँ 6 बजे के लगे, सुबह से खाना नहीं बिल्कुल खाया है और यहाँ खाद भी नहीं मिल रही। और जो खाद बांटने वाला आया यहाँ से भीड़ देखी वो भाग गया, कोई न सुनता है। और अभी रोड जाम करी, ये प्रशासन भी वहाँ फिर हटाता है, फिर कोई और हम 60 एकड़ जमीन किए हैं, जिसमें अनिल पांडे की हमने बहुत ठेके पे जमीन किया। लेकिन यहाँ जब यूरिया लेने आओ तो यही गढ़ी का सेलमैन है, वो फोन से जिन लोगों की बात हो जाती है वो 320 रुपए में उठ जाती है। उन्हीं के कागज अंदर चले जाते हैं, उन्हीं को मतलब टोकन मिल जाता है और किसान लाइन लगा के खड़ा रहता है और वही 12 बजे तक ये टोकन काटते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते हैं। किसानों को खाद नहीं दी जाती? नहीं, किसानों को खाद नहीं मिलती यहाँ। तो लगातार के न्यूज मुहिम चला रहा है और अलग अलग जनपदों की आपने तस्वीरें देखी और लगातार तमाम जनपदों से पूरे प्रदेश से अच्छी तस्वीरें सामने आई और मजबूर होकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को बयान देना पड़ा, स्पष्टीकरण देना पड़ा। इस दौरान मंत्री जी का क्या कुछ कहना है खाद को लेकर, हम आपको सुनाते हैं। खरीफ 2027 के दृष्टि से अब तक हमने 37,97,000 मीट्रिक टन यूरिया मंगाई, जिसमें से 32 लाख मीट्रिक टन 32,07,000 मीट्रिक टन की 19 तारीख तक, कल तक इसकी बिक्री पूरी हो चुकी है और अभी भी हमारे पास 5,90,000 मीट्रिक टन यूरिया आज सवेरे राज्य के भीतर रही है। इसी प्रकार से 9,31,000 मीट्रिक टन हमने डीएपी मंगाई, 5,84,000 मीट्रिक टन उसमें से सेल हो चुकी है और 3,87,000 मीट्रिक टन हमारे पास डीएपी बैलेंस है। एनपीके 5,42,000 मीट्रिक टन हमने मंगाई, 2,42,000 मीट्रिक टन एनपीके बिका है और 3 लाख मीट्रिक टन कल शाम तक हमारे पास रही है। एसएसपी हमारे पास 5,32,000 मीट्रिक टन आई, 2,81,000 मीट्रिक टन जो है सेल हुई है और 2,51,000 मीट्रिक टन हमारे पास अभी भी बैलेंस है। पोटास एमओपी जिसको कहते हैं 1,09,000 मीट्रिक टन हमने मंगाई, 46,000 मीट्रिक टन की बिक्री हुई, 63,000 मीट्रिक टन हमारे पास है। इस प्रकार से 15,91,000 मीट्रिक टन हमारे पास इस समय फर्टिलाइजर, सभी प्रकार के फर्टिलाइजर मिलकर के जनपदों में के भीतर हैं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि अब यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया 37 लाख मीट्रिक टन मंगाया गया, 32 लाख का वितरण हुआ, अभी भी 5 लाख स्टॉक में। कुल मिलाकर 15 लाख मीट्रिक टन जो है खाद अभी भी स्टॉक में पड़ी है। फिर भी किसान जो है परेशान है, किसान लाइनों में लग रहे हैं, किसान को लाठी मिल रही है। किसानों को 1 बोरी 2 बोरी यूरिया के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पिंदर सिंह सिद्धू किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुधीर चौहान जी किसान नेता भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे अलग अलग जनपदों से संवाददाता अबरार अली सीतापुर से और अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रिया अपने संवाददाताओं की ले लेते हैं। सीतापुर से अबरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर में कृषि विभाग की कार्रवाई सामने आई है, लगातार के न्यूज इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है और अब कहीं ना कहीं इस मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। सीतापुर में कृषि विभाग जागा है और कहीं ना कहीं इस कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा सीतापुर के तंबौर कस्बे का मामला है, जहां पर देर रात इसकी सूचना मिली थी और इससे पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद कृषि के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और दुकान को सीज कर दिया है।
लेकिन अगर ये बात की जाए, इसके अलावा अन्य जो कस्बे हैं, सीतापुर शहर हो या अन्य कस्बे हैं, वहां पर अभी भी जो यहाँ पे स्थित है वो जस की तस बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लोग लाइन में लगे रहते हैं। और कुछ किसानों का हम पहुंचे थे सुबह, आज भी पहुंचे थे, वहां पर उनका कहना था कि मैं 7-7 दिनों से लाइन में लगा हूं, लेकिन अभी तक उनके खाद नहीं मिल पा रही है। तो कृषि विभाग को केवल जो शिकायत मिलती है केवल वहीं पर देखना होता है। इसके अलावा अन्य जगहों पर जहाँ किसान की लाइन लगी रहती है, आखिर वितरण क्यों नहीं हो पाती है, और 2 बोरी के लिए उनको हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। और बताया जा रहा है कि धान की जो फसल है उसको जब टाइम पर खाद नहीं मिलेगी, तब तक जब तक वो लाइन में रहेंगे तब तक उसको महीना 15 दिन उसका निकल जाता है। तो ऐसे में जो किसान है वो काफी परेशान है, और टाइम पर उन्हें खाद नहीं मिल पाती है, जिसके चलते वो धान की उसमें डाल नहीं पाते हैं। जी ठीक है, अबरार जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अंबुज आपको बता दें, अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, हरदोई की अगर बात करें, हरदोई में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसान खाद न मिलने की वजह से सड़कों पर आ गए हैं और लगातार यूरिया की मांग किसान कर रहे हैं, और किसानों को इस दौरान लाठियां भी मिल रही हैं। देखिए मनोज, मानस हरदोई जनपद में अगर बात करें खाद्य वितरण को लेकर, तो जिला प्रशासन के दावे कागजों पर तो पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सुबह होते ही सूचना विभाग की तरफ से एक प्रेस नोट जारी हो जाता है कि हरदोई जनपद में इन की इतनी मात्रा है। आप जो किसान बंधु हैं, क्षेत्रीय किसान बंधु हैं, वहां पान पर उसी केंद्र पर जब किसान खाद लेने के लिए जाते हैं तो उनको वहां पर सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहना पड़ता है। तीन दिन तक लगातार वो खड़े होते को उनको मिलती है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं पर तो इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हुई हैं कि जब किसान सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं और बिचौलिया जो बीच के लोग हैं, दलाल टाइप के लोग हैं, उनको टोकन दे दिया जाता है और बाहर खड़े लोग लगातार इंतजार करते हैं कि खाद क्रय केंद्र पर उनको टोकन मिल जाए। टोकन मिलने के बाद संभवतः उनको खाद मिल जाएगी, लेकिन अंदर से एक सूचना दी जाती है लगभग 2 बजे के बाद कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अब खाद वितरण आज नहीं होगी। जो जिनको वितरण की जाएगी उनको टोकन मिल चुके हैं, आप लोग भीड़ ना लगाएं, यहाँ से निकल बाहर ग्राउंड के बाहर हो जाएं। जिसके बाद किसान जो है आक्रोशित हो जाते हैं, सड़क पर जाम कर देते हैं। कई घंटों तक वहां पर जाम लगा रहता है। स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचता है, एसडीएम साहबाद वहां पर पहुंचते हैं और उनके आश्वासन के बाद वहां से किसान धीरे धीरे वहां से रवाना होते हैं। किसी तरीके से जाम की जो स्थिति है प्रशासन की तरफ से खुलवाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस समय हरदोई जनपद में किस समय खाद वितरण के लिए जो टोकन मिलते हैं वो किस समय वितरित होते हैं, आज तक किसान नहीं समझ पाए। बिचौलिया जो है 450, 500 और 600 रुपए की खाद की बोरियां दे रहे हैं। बात करें सबाजपुर, नकटौरा, आमतारा, सराय राघो और साथ ही कई ऐसे केंद्र हैं, वहां पर जो क्रय केंद्र के सचिव हैं उनकी मिली भगत से स्थानीय दुकानदारों को बोरियां सप्लाई कर दी जाती हैं। वहां पर बोरियां पहुंच जाती हैं और उसके बाद किसानों को कहा जाता है कि यहां से खाद खत्म हो गई। फिर वो खाद लेने के लिए स्थानीय लोगों के पास पहुंचते हैं, जहां से एक किसान लाता है, दूसरा किस तरीके से वहां पर पहुंचता है और 500 से 600 रुपए में वहां पर खरीदता है। इसकी स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दी जाती है कि वहां पर ब्लैक में खाद बेची जाती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ हरदोई का आंख मूंदे हुए है। जिला प्रशासन जो है सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई कर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ना ही जिसके चलते वहां पर उसे जो बिल्कुल अंबुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अबरार, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी का रुख कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, लगातार किसान जो है वो परेशान है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और के न्यूज इस मुहिम को लगातार चला रहा है। किसानों की आवाज जो है के न्यूज बन रहा है और लगातार किसान 1 बोरी 2 बोरी खाद के लिए परेशान है। वो अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, हमारा और आपका पेट भरता है, वो अन्नदाता अगर परेशान है, दिन भर लाइन में लगता है, दोपहर के बाद या शाम तक उसको आश्वासन मिलता है, खाद नहीं मिलती है, तो ये निश्चित रूप से पीड़ादायक है। और कहीं ना कहीं के न्यूज की मुहिम का कह लीजिए या लगातार जनपदों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको देखते हुए आखिरकार कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी भी प्रदेश में 5 लाख मीट्रिक टन जो है यूरिया स्टॉक में है, भरपूर यूरिया है। उसके बावजूद अगर यूरिया नहीं मिल पा रही है तो आखिर दिक्कत कहां आ रही है? कालाबाजारी हो रही है, स्टॉक लोग कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को मिल जा रही है जो स्टॉक कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं? आम किसान क्यों परेशान है? यूरिया क्यों नहीं मिल पा रही? विवेक जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, प्रताप शाही जी किसान परिवार से कृषि मंत्री हैं।
को पीड़ा समझ में आई। उन्होंने यहाँ लखनऊ में कुछ जगह दौरे भी किए, छापे भी डाले, लेकिन ये सत्य है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। खाद की दुकानों पे किसानों की लंबी लाइन दिख रही है और आंकड़ों से काम नहीं चलता है। बिल्कुल, मंत्री जी ने आंकड़े बड़े अच्छे अच्छे दे दिए, बड़ा लंबा चौड़ा आंकड़ा दे दिया, लेकिन सत्यता यह है कि मैं भी किसान हूं, मेरा ये खेती यही लखनऊ में है, मुझे भी यूरिया नहीं मिली है। मेरे भी लोग आज लाइन में लगे थे तो एक बोरी मिल पाई, एक बोरी के लिए परसों का वादा हुआ है। ज्यादातर किसानों को 2-3 बोरी से ज्यादा की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है यूरिया की। बहुत बड़ा किसान होगा तो 5 बोरी, इससे ज्यादा किसी को जरूरत होती नहीं है। और दुर्भाग्य है कि मैंने इसमें तमाम लोगों से वार्ता की जो इसका विपणन देखते हैं। संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक आशुतोष मिश्रा, उन्होंने भी, मैंने उनको फोन किया, वार्ता की, तो उन्होंने कहा नहीं सब हम करा रहे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक समस्या सुधरी नहीं है। और इसके लिए कुछ अन्य भी लोग इस विषय में जिम्मेदार है जो 15-15 साल से एक ही सीट पर बैठे हुए हैं, और उनका ऐसे लोगों से पुराने रिश्ते, इसमें हिमांशु शुक्ला भी जो 15 वर्षों से बैठा हुआ है, इसी खाद विपणन को ही देखता है। किसी कुछ अधिकारी मिल करके पूरी सरकार। लेकिन विवेक जी आप सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखते हैं और ये तो अच्छी बात है कि आप बड़ी साफ गोई से, आपकी तारीफ करनी होगी, आप साफ गोई से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसान परेशान है, खाद नहीं मिल पा रहे, लेकिन सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार कह रही है भरपूर खाद है और वास्तविकता यह है कि अब जो जिलों में भरपूर खाद जा रही है, सेंटरों में खाद जा रही है, लेकिन बैकडोर से अपने चहेतों को या कालाबाजारी होकर किसी तरीके से खाद गायब हो जा रही है और किसान को नहीं मिल पा रही है। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो अगर ये इस तरीके की तस्वीरें आ रही तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? स्वयं खाद नहीं पाए। ठीक है विवेक जी, आपको रोकना चाहेंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों को न्याय कब, और इस अपने खास प्रोग्राम की हम बात करते हैं किसानों को न्याय कब। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मनोज जी, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि किसानों को खाद मिले। माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी इसके लिए प्रयासरत हैं।
नहीं विवेक जी सरकार की मंशा भी है और सरकार किसान हितैषी भी है, किसान की डबल इनकम हो इसका भी प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी किसान को दिक्कतें हो रही, किसान को खाद नहीं मिल पा रही है। भरपूर यूरिया होने के बाद अगर किसान को नहीं मिल पा रही है तो दिक्कतें कहां हैं? उन दिक्कतों को क्यों नहीं दूर किया जा रहा है? बिचौलिए हैं, कालाबाजारी हो रही है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही है? कृषि भवन में है, कृषि निदेशालय में है, वहां जो कुछ लोग बैठे रहे केटियर तरीके से 15-15 साल से, उनके कालाबाजारियों से संबंध है। तमाम अवसरों पे इस चीज को हम लोग ऊपर उठाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। दुर्भाग्य है हिमांशु शुक्ला अपनी सीट पे 15 साल से बैठा है। संयुक्त कृषि निदेशक आशुतोष मिश्रा का उसको वरदस्त है। निदेशक वर्तमान में जो हुए हैं पंकज त्रिपाठी, वो भी इसको संरक्षण देते हैं। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। अभी कार्रवाई हो जाए। शाही जी बाहर जो छापा डाल रहे हैं, बाहर छापा डालने के बजाय कह दीजिए कृषि निदेशालय जरा छापा डाल करके कूड़ा करकट साफ करे। 15-15 साल से जो बैठे हैं, मानव संपदा पोर्टल से निकाल के देख ले कि कौन कितनी दिनों से किस चीज पे, पहले ये सफाई कर ले। खाद अभी अपने आप उपलब्ध होने लगेगी लोगों को। ठीक है, खाद की कमी नहीं प्रदेश में। सरकार ने सारा इंतजाम किया लेकिन उस इंतजाम को पलीता लगाने का काम कृषि निदेशालय से यही लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पिंदर सिंह सिद्धू किसान नेता जुड़े हुए हैं। सिद्धू जी, किसानों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। एक तरफ कौशाम्बी में देखा गया कि पट्टे की जानकारी लेने गया किसान, उसको लेखपालों ने पीट दिया। दूसरी तरफ सोनभद्र में किसान जो खाद लेने गया, दारोगा की लाठियां उसको मिली। तीसरी अगर तस्वीर हम बात करें तो अन्य जनपदों से भी तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। किसान लाइन में लगा है, उसको आश्वासन मिल जाता है लेकिन खाद नहीं मिलती है। कृषि मंत्री को भी आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्या लगता है मुख्य कारण क्या है? अगर भरपूर यूरिया उपलब्ध है, खाद उपलब्ध है, तो किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है? इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसके लिए जिम्मेदार सबसे बड़ी जिम्मेदार तो सरकार है कि सरकार ने अगर किसानों से वादा किया है और वहां से प्रेस भी की है और कहा भी है कि किसानों को सब जगह खाद मिलेगी, कहीं कोई खाद की कमी नहीं है, तो बस हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जो इसके जिम्मेदार अधिकारी उनसे पूछना चाहते हैं, ये रेक पे रेक आ रही है, सीतापुर में भी 3-4 रेकें आ गई, तो ये खाद किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या ऐसी वजह है कि जिस भी सोसाइटी पे खाद पहुंचती है वहां एक सोसाइटी पे दिन भर में 150 से 200 बोरी बढ़ती है। 1000 किसान वहां लाइन में लगा होता है पहले से, तो जो 1000 किसान लगा है उसको तो सबको यूरिया मिल नहीं पाएगी जी। आज से 1 सप्ताह पहले हमारे पास के जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस द्वारा एक महिला किसान पर लाठियां चलाई गई। ये सरकार के लिए शर्म की बात है। सारा जो है जो बल है वो किसानों पर ही प्रयोग होता है। ये बीच के ये जो दलाल हैं जो पूरा माल खाए जा रहे हैं, और जो प्राइवेट दुकान वाले हैं जिनको भी अभी प्राइवेट रेक भी लगी थी, ये किसानों को खाद के साथ में नैनो ले लो, जिंक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, काला बाजारी करके 600-700 की बोरी दे रहे हैं। तो ये खाद अगर सरकार कह रही खाद पर्याप्त है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही? आज किसान अपनी धान की फसल किसान की बर्बाद हो गई। अपनी फसल को बचाने के लिए किसान अपनी महिलाओं के सहित लाइन में सोसाइटियों की लगता है, लेकिन सोसाइटियों पर खाद आती है, उसके बाद वितरण करने वाले अधिकारी नहीं होते। तीसरे चौथे दिन खाद बढ़ती है। एक सोसाइटी 7 सचिवों को दी गई है सीतापुर जिले में। 7 से 8 सचिव जो है 14-15 सोसाइटियां चला रहे, एक सचिव को 7 से 8 सोसाइटी दी गई है। तो आप बताइए कैसे किसानों को खाद अगर है तब भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। और पहले आधार कार्ड पर 2 बोरी देते थे, उसके बाद इंतखाब लेने लगे, उस पर 2 बोरी देते हैं। जिस किसान के पास मान लीजिए 20 बीघा धान लगा है, वो सुबह से लाइन में खड़ा है, शाम को उसका नंबर आया तो वो 2 बोरी में आप बताइए क्या करेगा? वो क्या करेगा? किस खेत में डालेगा, किस में नहीं डालेगा? तो ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कह नहीं पा रहे, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हम लोग रोज धरना, आंदोलन, ज्ञापन दे के थक गए हैं, पर ना तो जो विधायक आज चुने गए हैं, अगर वो किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो 2027 का चुनाव आएगा, किस मुंह से वो जाएंगे गांव में वोट मांगने के लिए? बिल्कुल, बहुत पूछेगा उससे, मेरा धान सूख रहा था, मेरे धान की फसल बर्बाद हो रही थी तो मुझे खाद नहीं मिली। जो सरकार किसानों को खाद मुहैया न करवा पाए वो क्या वादे करेगी? ठीक है, सिर्फ वादे हवाई है। ठीक है सिद्धू खाद इनकी जी, वो कालाबाजारी हो रही है। निश्चित रूप से आपकी पीड़ा है, निश्चित रूप से आपकी पीड़ा है और किसानों को जिस तरीके से दिक्कत हो रही है। रजत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत मिश्रा जी। सरकार कह रही है कि भरपूर स्टॉक है,
37 लाख मीट्रिक टन जो है यूरिया, रजत जी कृषि मंत्री ने कहा कि हमें उपलब्ध थी, 32 लाख बढ़ गई, अभी भी 5 लाख स्टॉक में है। किसान जो है दर दर भटक रहा है। कृषि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी है। अगर दिक्कत नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? निश्चित रूप से तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भरपूर मात्रा में यूरिया मिल रही है, स्टोरों में जा रही है, जिलों में जा रही है, फिर आखिर किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है? किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? किसान जो है वो आखिर कब तक लाठियां खाता रहेगा? अपने अब वो पैसा दे रहा है किसान, उसको खाद क्यों नहीं मिल पा रही? सर मंत्री जी ने हमारे यहाँ ठीक है, सिद्धू जी आ रहे हैं। सिद्धू जी रजत जी को सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं आपके पास। सिद्धू जी आपके पास आएंगे। जी सर थोड़ी सी जी हमारे यहाँ मंत्री जी ने कृषि अधिकारी को बदला, शिकायत हुई, बदला, हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर खाद के लिए किसानों को लाठी खानी पड़ रही है। रामपुर मथुरा हो हमारे यहाँ पर रामकोट हो, यहाँ पर जो है महमूदाबाद हो, हरगांव हो, खाद ही नहीं मिल रही किसानों को। किसान हमसे फोन करके कहते हैं कि अध्यक्ष जी खाद दिलवाइए। अब अध्यक्ष जी कहाँ से दिलवाए जब सोसाइटी पे खाद ही नहीं? रजत जी ये पीड़ा है, रजत जी किसान नेताओं की ये पीड़ा है। अगर जिन किसानों का नेतृत्व वो कर रहे हैं तो आखिर वो जवाब किसको दें? किसान नेताओं को खाद नहीं मिल पा रही है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि विवेक जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हमको भी नहीं मिल पा रही है। तो ये तो गजब की स्थिति हो गई है। किस तरीके की व्यवस्था है भाई? सरकार भरपूर मात्रा में खाद दे रही है, स्टॉक अभी भी भरपूर है, उसके बावजूद भी खाद वितरण में दिक्कत है, कालाबाजारी है, स्टॉक किया जा रहा है। क्या लगता है ये जा कहां रही है खाद? रजत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देखिए मनोज जी, सबकी पीड़ा यही है। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे हमारे भाजपा के साथी हो। सीधी बात है, खाद तो नहीं मिल रही है, और अब खाद नहीं मिल रही है। ये इस समय धान का सीजन है और समय पे खाद नहीं मिली तो किसान की पूरी फसल चौपट हो जाएगी। बिल्कुल, ये उसके लिए ये समय है। सर क्योंकि जो खेती रजत जी, ये सिर्फ किसान के लिए नुकसान नहीं है, ये देश के लिए भी नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, अरे देश के लिए, देश का नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी और जो है मोदी सरकार देख ही नहीं रही है। मैं एक इंसान की मैं बात कर लूं, कम से कम उनको खाने के लिए जो है वो भी नहीं बचे तो भी जो है बहुत बड़ी बात है मनोज जी। और दूसरी तरफ जो शाही जी कह रहे हैं, आंकड़े भी दे रहे थे कि जो है इतने 39 लाख टन आया, 32 लाख टन चला गया, 5 लाख टन बचा। उनके लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा कि जो है सरकार इनकी जो है, इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर इनके आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। तो वही हाल है कि इनके दावे हैं, वो खाद वहां से निकल रही है, लेकिन शाही जी ये बताएं, ये सीधा सीधा आरोप है मनोज जी मेरा उनके ऊपर, कि शाही जी ये बताएं कि वो खाद वहां से निकल करके कहां जा रही है। जो खाद 245 रुपए की बोरी है वो 350 रुपए बढ़ रही है, तो किसके इशारे पे बढ़ रही है? वो खाद शाही जी बताएं, तो उसमें उनको कितना कमीशन मिल रहा है? वो खाद किसानों को ना मिल करके ब्लैक में बिक रही है, तो शाही जी को कितना कमीशन जा रहा है? और बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शाही जी तक और मुख्यमंत्री तक और देश की सरकार तक इसका हिस्सा जरूर जा रहा होगा। और किसान यहाँ पे भूखे मर रहा है। किसान को खाद चाहिए, समय पे उसको किसान को खाद दीजिए, लेकिन ये ना किसानों के हैं, ना नौजवानों के हैं, ना जवानों के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सरकार पूरी झूठे वादों से बनी हुई सरकार है। ये सरकार चोरी की सरकार है, ये चोरी की सरकार है। ये खाद भी चोरी कर रही है, ये वोट भी चोरी कर रही है। ऐसी सरकार को अब हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अब चलने नहीं देगी और इनका समय पूरा हो गया है। जी ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, आपका रुख कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी, काफी देर से आप सुन रहे हैं और सभी को आपने सुना त्रिपाठी जी, और आपका नंबर सबसे बाद में ही आता है, इसलिए आता है क्योंकि सबको सुनने के बाद आप विश्लेषण करेंगे और वास्तविकता क्या है उससे आप परिचित कराएंगे। क्या लगता है खाद की जो किल्लत है उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है त्रिपाठी जी? क्योंकि जो आप तमाम जनपदों में सरकार भी कह रही है, अधिकारी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि अगर भरपूर खाद जा रही है, कृषि मंत्री ने कहा कि स्टॉक अभी भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी किसान लाइनों में लगा है, महिलाओं को लाइन में लगाए हुए कि शायद तरस खा के महिलाओं को ही खाद मिल जाए। ये तस्वीरें जो सामने चल रही हैं, 60, 70, 75, 80 साल की बुजुर्ग लाइन में लगी हैं, बच्चों को लाइन में लगाया गया है स्कूल छोड़कर उनको, कि शायद इन बच्चों को देखकर किसी को संवेदनशीलता उनकी जाग जाए, तरस आ जाए, किसान को खाद मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, आश्वासन या तो मिलता है या तो लाठियां मिलती हैं। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। मानव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, किसानों की आप आवाज बन रहे हैं, शुक्रिया सर। सबको समय देना, थोड़ा हमको समय दे दीजिए, वो तीनों विश्लेषण करना है मुझे।
मैं सबसे पहले तो कहना चाह रहा हूँ मानव जी जी कि कोरोना काल में उसी अन्नदाता ने हम लोग प्राण बचाए जो आज लाठियां पुलिस से खा रहा है। बड़े शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि खाद्य कमी नहीं है। सूर्य प्रताप शाही जी कह रहे खाद्य कमी नहीं है, तो खाद जा कहाँ रही है? मेरी संयुक्त निदेशक से बात हुई आशुतोष मिश्रा से, उन्होंने कहा कि 25% खाद हमने एक्स्ट्रा दी जिलों में। बिल्कुल दिया, मैं भी मानता हूँ दिया है, लेकिन वो खाद कहाँ गई, कौन उसका उपयोग कर रहा है? ये किसानों के हक पर डाका डालने वाले कफन चोर अफसर कब दंडित किए जाए, किसी सरकार दंडित किए जाए? मानव जी, मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस अन्नदाता की चौखट पे जाकर आप वोट मांगते हैं, दुहाई देते हैं यहाँ से लेकर संसद तक, वो अन्नदाता आज अनाज लेने और खाद लेने के लिए लाठियां खा रहा। कैसे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा? और देखिए मानव जी, जो मुझे सूत्रों जानकारी मिली, साधन सहकारी समितियों पर सबसे ज्यादा लूट बची है। बदनाम कृषि विभाग का अधिकारी हो रहे हैं, मैं मानता हूँ जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन क्या निदेशक या संयुक्त निदेशक किसी डीएम से टाइट होकर बात कर सकते हैं? ये जिम्मेदारी प्रमुख सचिव मैं मानता हूँ, इसके जिम्मेदार सूर्य प्रताप शाही मानता हूँ। ये सूर्य प्रताप शाही जी की और प्रमुख सचिव रविंदर जी की 60 गांठ है और करोड़ों रुपए द्वारा न्यारा हो गया है इस खाद को लेकर के। 500-600 रुपए बोरी मिलेगी तो 280 रुपए बोरी मिलनी चाहिए। ये हाल उत्तर प्रदेश का है। 270 में 10 रुपए उसमें पैसे लगा करके 280 तक बताते, 280 बोरी है। 400, 500, 600 रुपए में ये सब बैकडोर से पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी को हराने की साजिश है। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसे कह रहे हैं ना कि खाद कमी नहीं है, अरे चारों तरफ हाहाकार मचा, मीडिया से लेकर के खबरें आ रही, मेरी समझ में आ रहा है मुख्यमंत्री जी भी आगे मुड़ चुके हैं। 27 मई का परिणाम मिश्रा जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान देश की सत्ता को बदलने में सबसे बड़ा सहयोगी होता है। और अभी जो कह रहे सीतापुर में, अरे सीतापुर में जिला कृषि अधिकारी छोटा कर्मचारी को आपने सही कर दिया, डीडी से पूछा, डिप्टी डायरेक्टर बच गया। जो मेन वहां का था शाही जी ने उसको बचा करके मंजीत से को निलंबित कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है। महानद जी, कृषि विभाग किसी भी सरकार में डकैतों से छूटा नहीं रहा है, चाहे रजत मिश्रा की सरकार हो, कृषि यंत्र घोटाला 200 करोड़ रुपए का भाजपा सरकार का, लेकिन भूमि संरक्षण घोटाला 750 करोड़ का अखिलेश जी की सरकार का, 1200 करोड़ लोग जेल गए। उसके बाद से पुलिस फेल वहां कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया मायावती जी ने, 1200 करोड़ डायरेक्टर तक जेल गए थे। बीज घोटाला, प्लान घोटाला, मतलब किसानों के हक पर डाका डालने वाले अफसरों पर कोई कार्रवाई करने की निश्चित रूप से त्रिपाठी, बहुत माफी के साथ हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। रजत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और विवेक कुमार श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, पिंडर सिंह सिद्धू जी आपका बहुत शुक्रिया। हम आज बात कर रहे थे किसानों को न्याय का। तो उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो निश्चित रूप से ये तस्वीरें संवेदनशील तस्वीरें हैं। किसान खाद के लिए लाइनों में लगा है, महिलाएं लाइन में लगी हैं, मासूम बच्चों को साथ में लिए हैं, बच्चियां लाइन में लगी हैं, और स्कूल छोड़कर ये बच्चियां लाइन में लगी हैं कि आखिर उनके पिता को और जो किसान हैं उनको खाद मिल सके। तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। के न्यूज़ लगातार अपनी सामाजिक सरोकार, आपको बता दें जन सरोकार की पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी है वो लगातार निभा रहा है, इन किसानों की आवाज़ बन रहा है। और शायद इसी का असर है कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को आज आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा है, और खाद की उपलब्धता कैसी है, जिलों में कैसे पहुंच रही है, इसकी बात कृषि मंत्री ने बताई है आकर। और कहीं ना कहीं ये भी सच है कि जनपदों में खाद जा रही है। कृषि मंत्री ने भी कहा है कि 5 लाख मीट्रिक टन का अभी भी स्टॉक है, जनपदों में भरपूर खाद जा रही है, सेंटरों में भरपूर खाद जा रही है, उसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो निचले तबके के अधिकारी हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सोसाइटी में सचिव हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, अपने चहेतों को खाद दी जा रही है। इस वजह से शायद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता को अगर खाद नहीं मिलेगी, उसकी खेती अच्छी नहीं होगी, तो न सिर्फ अन्नदाता का पेट इससे प्रभावित होगा, पूरे देश की व्यवस्था पर भी इसका फर्क पड़ेगा और इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।